हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ एंड आज फाइनली हमारे साथ है VW की ऑल न्यू टाइगन, जो कि बहुत जल्द मार्केट में उतरेगी और किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा जैसे दिग्गजों के साथ साथ अपनी बहुत ही क्लोज कज़न स्कोडा कुशाक को भी टक्कर देगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि टाइगन जो है वो VW इंडिया की पहली MQB AOIN बेस्ड प्रोडक्ट है, विच बेसिकली मीन्स कि VW के साथ साथ हम सभी को इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं। बट टाइगन हमारे इन एक्सपेक्टेशंस पे कितना खरी उतरती है वो हम देखेंगे आने वाले कुछ मिनट्स में। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर स्टाइलिंग से। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ टाइगन के GT वर्जन्स हैं। एक तरफ है 1.5 मैनुअल और एक है 1.5 DSG ऑटोमेटिक। और जैसा कि शायद आपने नोटिस कर लिया होगा कि इन दोनों की स्टाइलिंग में कुछ 19-20 का फासला है। इट्स द automatic version that looks a tad more premium simply because of a different set of headlamps and some additional chrome on the front grille. और फिर अगर अब हम क्रोम की बात कर ही रहे हैं तो it looks like that VW India has finally realized that Indian car buyers love chrome and chrome is what this car has got in spades. अगर आप इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे तो जो इसका ऑटोमेटिक वर्जन है उस पर आपको कुछ एडिशनल क्रोम मिलता है ग्रिल पे। दोनों ही वर्जन्स में आपको बम्पर पे भी खूब सारा क्रोम मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर और हाईलाइट्स की हम बात करें तो दोनों के हेडलैम्प्स काफ़ी स्लीक हैं। बट ऑन द ऑटोमेटिक वर्जन यू गेट LED हेडलैम्प्स कंपेयर टू स्टैंडर्ड हेलोजन हेडलैम्प्स ऑन द मैनुअल वर्जन। और यही नहीं, इन दोनों के बम्पर सेम है, फॉग लैम्प्स भी सेम है एंड मोर और लेस दे लुक मच लाइक ईच अदर। और अगर हम फ्रंट की बात कर ही रहे हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि टाइगन पे एक मिनी टिगवान वाली लुक आती है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल कंसिडरिंग द प्रीमियम पोजिशनिंग ऑफ द टिगवान। एंड मोर और लेस टाइगन आपको अपने फ्रंट एंड पे एक टिपिकल वॉक्सवैगन लुक देती है विद क्लीन लाइन्स एंड क्लीन क्रीजेस। फिर अगर अब हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इन दोनों वर्जन्स में फिर कुछ और वेरिएशंस भी हैं। जो इसका ऑटोमेटिक वर्जन है उस पर आपको 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं जो इसका मैनुअल वर्जन है उस पर आपको 16 इंच सिंगल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यही नहीं, इसके जो फ्रंट ब्रेक्स हैं, जो डिस्क ब्रेक का कैलिपर है वो ऑटोमेटिक वर्जन पे रेड पेंटेड है। जो ऑटोमेटिक वर्जन इस पर आपको क्रोम भी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है जो मैनुअल वर्जन पे उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट हाईलाइट है और वो ये है कि इसका जो व्हील बेस है वो 2651 मिलीमीटर का है, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट द स्कोडा कुशाक ऑफर्स। और कुशाक की तरह ही इसके व्हील्स भी जो हैं वो एकदम एजेस पे पुश्ड आउट हैं। यू गेट वेरी स्मॉल ओवरहैंग्स एंड मोर और लेस यू गेट अ वेरी क्लीन बट ऑन द सेम टाइम अ वेरी स्पोर्टी डिज़ाइन। फाइनली दोस्तों अब हम आते हैं टाइगन के रियर एंड पे एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स टेक अ ड्रामेटिक टर्न बिकॉज मोर और लेस इस गाड़ी का जो फ्रंट और साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अंडरस्टेटेड डिज़ाइन मिली है। बट रियर स्पेशली VW के हिसाब से थोड़ा लाउड है। यू गेट इनफाइनाइट LED टेल लैम्प, बट मैं आपको बता दूं इसका जो ब्रेक लाइट है वो इनफाइनाइट पैटर्न में नहीं है। इट्स ओनली द टेल लैम्प विच हैज़ एन इनफाइनाइट ग्लो। इट लुक्स गुड बट समहाउ इट डजंट गो रियली वेरी वेल with the very clean and fuss free front end of the vehicle। और अगर हम रियर एंड की कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो आपको टाइगन की बैजिंग मिलती है, एक शार्क फिन एंटीना मिलता है और एक रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी मिलता है जो कि इसके पोस्टीरियर को एक स्पोर्टी टच दे देता है। तो बाहर की तरह अंदर भी आपको VW टाइगन पे एक काफ़ी क्लीन और फस फ्री डिज़ाइन मिलती है। अगर हम डैशबोर्ड पर ही गौर करें तो जो पहली चीज़ मेरे नोटिस में आती है वो ये कि टाइगन पे आपको एक डुअल टोन थीम मिलता है जिसमें टॉप पार्ट्स पे आपको ग्रे और नीचे ऑफ वाइट प्लास्टिक्स मिलते हैं। अब आप में से जिन लोगों ने हमारा कुशाक का वीडियो देखा होगा उनको शायद याद हो कि कुशाक पे आपको एक ऑल ब्लैक केबिन मिलता है, बट यहाँ पे आपको एक डुअल टोन फिनिश मिल रही है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ डार्क एंड लाइट टोन्स। अब वैसे तो दिखने में ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है ऑल ब्लैक केबिन से, बट इसको मेंटेन करना भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक अर्थ जहाँ पे ज़्यादातर शहर में काफ़ी धूल है, काफ़ी गंदगी है हवा में, तो वहाँ पे इस इंटीरियर को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट चलिए अगर हम ट्रिम की बात करें तो आपको यहाँ पे एक ग्लॉस फिनिश की सिल्वर ट्रिम मिलती है विच लुक्स एंड फील्स क्वाइट प्रीमियम। साथ ही में कुछ फॉग कार्बन फाइबर फिनिश भी मिल रही है थोड़ी सी यहाँ पे टू एनहांस द स्पोर्टीनेस क्वेश्चन। और कुशाक की तरह यहाँ पे भी आपको एक 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल रहा है विच इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव। इसके ग्राफिक्स काफ़ी क्रिस्प हैं और कुछ आपको प्री लोडेड ऐप्स भी मिल रहे हैं जैसे कि Gaana.com और Booking.com। पर्सनली स्पीकिंग मेरे हिसाब से अगर Booking.com की जगह शायद मेक माई ट्रिप या ऐसी कोई और ट्रैवल ऐप होती तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है, बिकॉज इंडिया में Booking.com उतनी कोई सक्सेसफुल नहीं है। बट फिर भी चलिए, इट्स गुड दैट यूर गेटिंग सम ऑप्शंस हेयर और कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं। बट Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस की तरह आपको वॉइस कमांड्स या रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप वाले फंक्शंस नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। बट एक चीज़ जो आपको मिल रही है वो ये कि जो इसके AC कंट्रोल्स हैं दे आर एंटायरली
टच सेंसिटिव, जिसमें आपको कोई भी बटन्स या नॉब्स नहीं मिल रहे हैं। अगेन पर्सनली स्पीकिंग आई प्रेफर फिजिकल बटन्स ओवर दीज टच कंट्रोल्स, बट स्पेशली कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन होंडा सिटी, इसके जो टच कंट्रोल्स हैं दे आर मच मोर रिस्पॉन्सिव। तो आपको गाड़ी चलाते चलाते अगर एसी ऑपरेट करना है तो आपका कोई ज़्यादा जो फोकस है वो ख़राब नहीं होता है। सो इट्स, आई वोंट से इट्स अ वेरी गुड टच, बट देन इट्स समथिंग दैट यू कैन ईजिली लिव विद। और अगर हम डैशबोर्ड पे गौर करें तो ऑडी की तरह यहाँ पे आपको एक वर्चुअल कॉकपिट मिल रहा है, विच इज़ एन ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। जो इसका मैनुअल वर्जन है जीटी ट्रिम का, उस पर आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल रहा है जिसमें एनालॉग डायल्स हैं और एक डिजिटल एमआईडी है। बट यहाँ पे इट्स एन ऑल डिजिटल सेटअप विच विल रिमाइंड यू ऑफ ऑडी। यहाँ पे आपको खूब सारे स्क्रीन मोड्स भी मिल रहे हैं और अपनी पसंद के अनुसार आप अपना फेवरेट स्क्रीन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड टच, इट्स अ वेरी प्रीमियम टच। स्पेशली अगर हम सेल्टोस और क्रेटा के भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल्स देखें तो उनसे भी ये बेटर है। कुशाक में भी आपको एक ऐसा ऑल डिजिटल कंसोल वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये कहा जा रहा है आगे वाले टाइम पे जब कुशाक का शायद फेसलिफ्ट आए या जो स्पेशल मॉन्टे कार्लो एडिशन आए उस पर आपको ये चीज़ दी जाए। बट अभी फिलहाल द टाइगर इज द ओनली व्हीकल इन सेगमेंट विच कम्स विद अ वेरी प्रीमियम लुकिंग ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। नेक्स्ट अगर अब हम स्टीयरिंग पे फोकस करें तो गेट अ मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग विद अ ग्लॉस सिल्वर फिनिश विच इज़ द सेम एज वॉट यू गेट ऑन द डैशबोर्ड। इसमें आपको जो बटन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी फील देते हैं। दे सीम टू बी ऑफ अ प्रिटी गुड क्वालिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। यू गेट अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस। आपको इसके एसी कंट्रोल्स के नीचे काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस मिल रही है। यहाँ पे एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर भी है। तो अगर आपका स्मार्टफोन इस फीचर को सपोर्ट करता है तो आप बड़े आराम से यहाँ पे अपना स्मार्टफोन रख के उसको चार्ज कर सकते हैं। फिर अगेन ऑडी की तरह आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल रहा है एंड गियर लीवर के पीछे थोड़ी और स्पेस है जहाँ पे आप लूज चेंज या जो गाड़ी की चाबी है उसको बड़े आसानी से रख सकते हैं। इसके पीछे आपको कुछ कप होल्डर्स मिलते हैं, बट मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आपके जो कप का साइज़ है थोड़ा बड़ा है तो वो यहाँ पे फिट नहीं आएगा बिकॉज दे आर क्वाइट नैरो। एंड देन अगेन मूविंग बैकवर्ड आपको एक ओपनेबल सेंटर कंसोल भी मिलता है। यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस है जिसमें आप वायर्स या अपना वॉलेट या हैंड सैनिटाइजर वगैरह रख सकते हैं। सो प्रैक्टिकलिटी के मामले में आई बिलीव दैट VW हैज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब। इसका जो डैशबोर्ड है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट डीप। लैपटॉप तो उस पर फिट नहीं आएगा, बट अभी इस समय मैंने इसमें काफ़ी सामान रखा है। कैमराज रखे हुए हैं, अपना सनग्लास का कवर रखा हुआ है, कुछ मोबाइल फ़ोन भी रखे हैं and then I even have some papers and it can solve all these things with ease. And finally यही नहीं, इसके जो डोर पैड्स हैं उस पर आपको काफ़ी वाइड पॉकेट्स मिलते हैं जिसमें आप बहुत ही आसानी से एक बॉटल तो रख ही सकते हैं। साथ ही में आपको अम्ब्रेला होल्डर की फैसिलिटी भी मिल रही है। सो अगेन आगे के सेक्शन में प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको कभी कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली है। अब अगर हम टाइगन जीटी के मैनुअल वेरिएंट की बात करें तो ग्लॉस सिल्वर की जगह यहाँ पे आपको कलर कोऑर्डिनेटेड एक ट्रिम मिल रहा है विच लुक्स स्लाइटली टैकी टू मी, बट मे बी शायद आपको ये चीज़ पसंद आए। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। बट उस गाड़ी की तरह यहाँ पे भी आपको वही 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जो कि वायरलेस कनेक्ट ऐप सपोर्ट देता है, एंड्रॉयड ऑटो देता है, एप्पल कारप्ले देता है। बट अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो इसका स्पीडो क्लस्टर है वो फुल डिजिटल यूनिट नहीं है। इट हैज़ 2 एनालॉग वेरी सिंपल लुकिंग डायल्स विद 1 MID। और यही नहीं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ साथ एक चीज़ ऐसी और है जो कि आपको मैनुअल वेरिएंट पे नहीं मिलती है जीटी लाइन की, और वो है पुश बटन स्टार्ट एंड कीलेस एंट्री। ये चीज़ आपको इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट पे तो मिल रही है, बट मैनुअल पे ये नहीं है। और साथ ही में आपने शायद नोटिस किया हो कि सेल्टोस और क्रेटा पे आपको एक बोस का काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट गेट अ वेरी हाई एंड ब्रांड लाइक बोस, बट इसका साउंड सिस्टम भी अच्छा है। एंड स्पेशली बिकॉज आपको यहाँ पे गाना ऐप मिल रही है जिसमें आप गाने डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो अगर कभी बहुत बार आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है तब भी जो आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो आप सुन सकते हैं। और साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ऑडियो सिस्टम के मामले में कभी आपको शायद कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी टाइगन से। और अगर कुछ चीज़ें बताऊं मैं आपको, तो टाइगन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज अवेलेबल नॉट जस्ट ऑन क्रेटा एंड सेल्टोस बट इवन ऑन द स्कोडा कुशाक, बट टाइगन पे वो फीचर आपको नहीं दिया गया है। फिर अगर अब हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको टॉप वेरिएंट पे 6 एयरबैग्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, टायर प्रेशर डिफ्लेशन वार्निंग मिलती है, रियर पार्क डिस्टेंस कंट्रोल मिलता है और हिल होल्ड कंट्रोल भी मिलता है। और फिर अगर हम रियर पार्क डिस्टेंस कंट्रोल की बात करें तो जो उसका रियर कैमरा है दैट इज ऑल्सो आई वोंट से वेरी हाई क्वालिटी, बट इट स्टिल गिव्स डिसेंट विजुअल्स। तो रियर पार्किंग टाइम आपको काफ़ी आसानी महसूस होगी। एंड फाइनली बिफोर आई फॉरगेट, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही वेरिएंट्स पे, बीट द ऑटोमेटिक और द मैनुअल, यू गेट एम्बिएंट लाइटिंग। बहुत ही खूबसूरत आपको डिफ्यूज्ड रेड एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है विच फर्दर एनहांसेस द प्रीमियमनेस क्वोशिएंट ऑफ द इंटीरियर। और चलिए अब हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे ये गाड़ी कैसी स्पेस और कैसी प्रैक्टिकलिटी ऑफर कर रही है।
तो आगे की तरह पीछे भी इसकी सीट्स काफ़ी वेल बोल्स्टर्ड हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट और बैक सपोर्ट है इसमें। और यहाँ पे भी आपको लाइट टोन्स मिलते हैं विच मेक द केबिन फील अ बिट एरी। साथ ही साथ आपको एक सनरूफ भी मिल रही है जो कि आपके केबिन के एरियनेस को थोड़ी और एनहांस कर सकती है। बट क्रेटा के मुकाबले यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सनरूफ मिल रही है, एक पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिल रही है। एक चीज़ और यहाँ पे जो चीज़ VW थोड़ी बेटर कर सकता था वो ये है कि इसके जो डोर पैड्स हैं उस पर आपको सिर्फ हार्ड प्लास्टिक्स ही मिल रहे हैं, देयर इज़ नो फैब्रिक और लेदर इंसर्ट। तो ये चीज़ भी ऐसी है जो थोड़ी बेटर हो सकती थी। बट अगेन आगे इधर पीछे भी इसके जो डोर पैड्स हैं उनकी जो पॉकेट्स है वो काफ़ी वाइड हैं, आप 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर रख सकते हैं। अम्ब्रेला होल्डर पीछे नहीं है, सिर्फ आगे है। बट देन अगेन आपको रियर सीट पॉकेट ज़रूर मिल जाती हैं, बोथ फॉर द ड्राइवर एंड द पैसेंजर सीट। साथ ही में इसका जो ट्रांसमिशन टनल है दैट इज़ नॉट ऑब्ट्रूसिव एट ऑल, विच सिंपली मीन्स अगर आपकी रियर सीट पे अगर थर्ड पैसेंजर है, जो मिडिल पैसेंजर है, उसको लेग स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट देन अगेन अगर हम 3 लोगों के बैठाने की बात कर ही रहे हैं तो कुशाक की तरह यहाँ पे भी मैं यही बोलूँगा कि इस गाड़ी में पीछे सिर्फ 2 अडल्ट और एक छोटा बच्चा या एक maybe some young teenager can sit, but nothing more than that. If you are thinking of having 3 well-built people sitting in the rear seat, तो चीज़ें उतनी comfortable नहीं रह जाएंगी लोगों के लिए। But then again आपको थर्ड पैसेंजर के लिए भी एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है which is a nice touch। साथ ही में अगर आपसे 2 लोग हैं तो आप आर्मरेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। This also gets 2 कप होल्डर्स, बट आगे की तरह पीछे भी ये जो कप होल्डर्स हैं they are not very wide, तो अगर आपके कप का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो शायद इसमें फिट होने में दिक्कत हो। But more or less, I'm quite satisfied with the interior of this vehicle. You get a lot many premium features. You get enough space for a compact SUV of this size. क्रेटा जितनी स्पेशियस तो ये फील नहीं होती है, बट डेफिनेटली ड्यू टू द लाइट कलर टोन्स ये कुशाक से थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस ज़रूर फील होती है। और यही नहीं, इसका जो केबिन एम्बियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इट फील्स अमंग द more premium vehicles in this price range, and more or less I am completely satisfied with the interior of the new VW Taycan। और चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम चलते हैं इस गाड़ी की बूट की तरफ और दिखाते हैं कि आपको कितनी बूट स्पेस ऑफर करती है VW की नई टाइगन। फिर फाइनली अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कुशाक में आपको मिलते हैं 385 लीटर्स। टाइगन का बूट स्पेस अभी रिवील नहीं किया गया है, बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ लगेज रखा हुआ है एंड ईजिली 3 से 4 स्मॉल टू मीडियम साइज के आपके सूटकेसेस या ट्रॉलीज इसमें फिट आ सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पे एक चीज़ बतानी और ज़रूरी है कि कुशाक के कंपैरिजन में टाइगन का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल इसका जो लोडिंग लिप है वो कोई बहुत ऊँचा नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इस गाड़ी में से सामान अनलोड या इस गाड़ी में वापस सामान लोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रब स्ट्रिप भी मिलती है प्लास्टिक की, सो दैट यू डोंट स्क्रैच द पेंट वर्क। और इसकी जो बूट की ओपनिंग है दैट इज़ वाइड इनफ, तो अगर आप कोई बड़ा सूटकेस या बड़ी ट्रॉली इसमें लोड कर रहे हैं तो आसानी से आप इसमें वो लोड कर सकते हैं। और मोर और लेस ये तो साफ जाहिर है कि एक छोटे फैमिली का जो वीकेंड ट्रिप का लगेज है वो आराम से इस गाड़ी में प्लेस किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फाइनली आते हैं टू द मीट ऑफ द मैटर, हाउ गुड इज द VW टाइगन टू ड्राइव। दोस्तों, हमने आज तक जितने भी VW कार्स चलाई हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग डायनामिक्स। एंड जब हमने टाइगन को पहली बार देखा था तो हमारे दिमाग में वैसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन था। एंड लेट मी टेल यू विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश दैट द टाइगन इम्प्रेसेस व्हेन इट कम्स टू द ड्राइव परफॉर्मेंस। अभी हम चला रहे हैं टाइगन का 1.5 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट। तो बेसिकली इसको एक 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल मिलता है। ये इंजन जो है 150 PS की मैक्सिमम पावर बनाता है और 250 Nm का पीक टॉर्क बनाता है, और साथ ही में एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। और फिर इससे पहले मैं आपको इस इंजन के ड्राइविंग बिहेवियर के बारे में बताऊं, उससे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा गया है जो छोटी SUVs होती हैं, बेसिकली जो कॉम्पैक्ट SUVs होती हैं या फिर जो सब कॉम्पैक्ट SUVs होती हैं, उनका जो ड्राइविंग पोजीशन होता है दैट इज़ ऑफन वेरी अनएसयूविश। बट टाइगन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज सबसे पहले तो इसका जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है। साथ ही में इसका जो स्टीयरिंग है वो आपको टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी देता है, एंड बहुत ही आसानी से आप एक अच्छा अपना पसंद का ड्राइविंग पोजीशन पा सकते हैं। एंड वंस यू हैव सेटल्ड इन यू विल रियलाइज कि इसका जो आपको रोड का व्यू मिलता है दैट इज़ रियली गुड। इसके DLO का एरिया काफ़ी बड़ा है, साथ ही साथ जो आपका हुड है वो आपको एज टू एज दिख रहा है अपनी ड्राइविंग सीट से, विच गिव्स अ वेरी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन। और जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप इस गाड़ी को शहर में चला रहे होंगे बहुत ही आसानी से यू कैन मेक योर वे थ्रू कंजेस्टेड स्ट्रीट्स। आप बहुत ही आसानी से इसको टाइट स्पेसेस में यू कैन स्क्वीज इन, सिंपली बिकॉज आपको जो बाहर का व्यू है वो बहुत अच्छा है। और फिर अब हम जब ड्राइविंग की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ दैट द 1.5 लीटर TSI EVO इंजन दिस कार कम्स विद, इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट 1500cc इंजन्स अराउंड एट दिस मोमेंट। अब वैसे तो ये इंजन टर्बोचार्ज है, बट एज सच इसमें कोई खास टर्बो लैग नहीं है।
you get a good amount of torque right from say around 1000 to 1200 RPM. और इसका इन गियर एक्सप्रेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है. इनफैक्ट सेकंड गियर में तो ये 100 तक की स्पीड भी टच कर सकती है. एंड दैट्स समथिंग विच इज़ गोना बी रियली यूजफुल व्हेन ओवरटेकिंग हाई स्पीड ट्रैफिक ऑन द हाईवेज. और यही नहीं दोस्तों, इसका जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इंजन का वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. हाँ, ये ज़रूर है कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स पे अगर आप से 10 से 20 की स्पीड पे और सेकेंड गियर में हो तो गाड़ी के स्टॉल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट मोर और लेस आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज इसका जो टॉर्क आउटपुट है दैट्स क्वाइट गुड. यू गेट अ प्रीटी लीनियर टॉर्क राइट फ्रॉम एज लो एज 1600 RPM टिल एज हाई एज 3500 RPM. तो in most of the cases you will be very impressed with the kind of performance this engine offers. इसका NVH भी काफ़ी ज़्यादा वेल कंट्रोल्ड है. एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमने जब कुशैक का 1 लीटर इंजन वेरिएंट चलाया था तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द NVH कंट्रोल. बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है. शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि अभी हम इस गाड़ी का 1500 cc का 4 सिलेंडर वाला इंजन चला रहे हैं. अभी हमने इसका 1 लीटर वाला वेरिएंट नहीं चलाया, हम वो आने वाले दिनों में चलाएंगे. बट एटलीस्ट फॉर दिस वेरिएंट आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ NVH कंट्रोल दैट इज़ ऑन ऑफर. नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया मैं इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहा हूँ. तो इसके जो थ्रोज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं. क्लच का ट्रेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है. इनफैक्ट क्लच इज़ लाइट इनफ. थोड़ी सी नॉचीनेस आ जाती है कभी कभी जब आप सेकंड से थर्ड में शिफ्ट कर रहे होते हैं. बट एज सच देयर इज नथिंग टू रियली कंप्लेन ऑफ. मे बी आई एम निट पिकिंग हेयर बिकॉज मोर और लेस इसके जो गियर रेशियोज हैं दे आर वेरी वेल ट्यून्ड. लाइक आई सेड, सेकेंड गियर में आप 100 तक की स्पीड टच कर सकते हैं. इनफैक्ट यू कैन ईजिली एक्सलरेट फ्रॉम as low as say 60 km/h to as high as 120 km/h in third gear. तो उस मामले में इसके जो गियर रेशियोज हैं वो काफ़ी वेल डिफाइंड हैं. और फिर अगर ब्रेक्स की बात आए तो आपको आगे डिस्क और पीछे ड्रम मिलते हैं. तो द स्टॉपिंग पावर इज़ नॉट अमेजिंग बट इट्स मोर देन सफिशिएंट. हमने इस गाड़ी पे कुछ हाई स्पीड ब्रेकिंग भी करी और एक बार भी इस गाड़ी के ब्रेक्स ने हमें निराश नहीं कराया. तो दोस्तों ये तो बात थी इस गाड़ी के इंजन की, ट्रांसमिशन की और ब्रेक्स की. फिर हम आते हैं डायनामिक्स पे. तो राइड एंड हैंडलिंग के मामले में भी दिस कार इज़ अ टिपिकल VW. इसका जो स्टीयरिंग है दैट फील्स वेरी गुड टू होल्ड. इसके जो रिम की थिकनेस है दैट्स जस्ट स्पॉट ऑन. कोई बहुत थिक या बहुत थिन नहीं है. ये लेदर रैप स्टीयरिंग है टॉप मॉडल पे, तो पकड़ने में काफ़ी अच्छा लगता है ये. एंड स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो इट्स नाइदर टू हैवी नॉर टू लाइट. इनफैक्ट इट गेन्स हेफ्ट एज द स्पीड्स राइज. तो लो स्पीड से आप बहुत ही आसानी से कंजेस्टेड स्ट्रीट्स पे इस गाड़ी को पायलट कर सकते हैं. आपको स्टीयरिंग से कभी कोई इशू नहीं आएगा, हैवी नहीं लगेगी. एंड एज द स्पीड्स राइज, जैसे मैंने आपको बताया, हम इस गाड़ी को 100 तक की स्पीड भी ले गए, 100 से ऊपर भी ले गए, तो इसका स्टीयरिंग जो है काफ़ी हद तक कुछ हेफ्ट या कुछ हैवीनेस गेन कर लेता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. साथ ही साथ ये स्टीयरिंग डायरेक्ट भी है. देयर इज नो वेगनेस अराउंड द डेड सेंटर, जो कि हमने बहुत सी गाड़ियों में देखा है फ्रॉम से सम जापानीज और कोरियन कार मेकर्स. इस गाड़ी में ऐसा नहीं है. इट्स वेरी डायरेक्ट. इनफैक्ट देयर इज नो वेगनेस एट ऑल व्हेन यू आर एट द डेड सेंटर पोजीशन. और अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो टायर्स में आपको जो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है टॉप एंड, उसमें 16 इंच के अलॉयज मिलते हैं और ऑटोमेटिक पे 17 इंच के मिलते हैं. दोनों ही गाड़ियों में जो टायर का ग्रिप है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. इनफैक्ट हमने कुछ हाई स्पीड कॉर्नर्स भी लिए और कहीं पे भी मेरे को ग्रिप की कमी तो महसूस नहीं हुई. और फिर फाइनली दोस्तों हम आ जाते हैं राइड क्वालिटी पे. तो आगे वाली सीट्स पे, बीट द ड्राइवर सीट और बीट द पैसेंजर सीट, राइड क्वालिटी इज़ pretty good. In fact, it's among the best in the segment. काफ़ी मैच्योर्ड डायनामिक्स हैं इस गाड़ी के. तो अगर आप छोटे मोटे खड्डों से निकलते हैं या कुछ स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज नो मैजिक कारपेट राइड हियर, बट द कार कीप्स यू कंफर्टेबल. और फिर दोस्तों जब हम राइड क्वालिटी की बात कर ही रहे हैं तो चलिए दोस्तों, आई विल पुल ओवर, आई विल गो टू द बैक सीट एंड बताता हूँ मैं आपको कि पीछे बैठ के इस गाड़ी की राइड क्वालिटी कैसी है. तो अब दोस्तों मैं कुछ टाइम से टाइगन के रियर सीट पे ट्रैवल कर रहा हूँ और एक बात तो पक्की है कि आगे की तरह पीछे भी इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. अगेन इट्स नॉट अ मैजिक कारपेट राइड, जैसे मैंने आगे बैठ के बताया था. द राइड इज़ स्लाइटली फर्म बट ऑन द सेम टाइम इट्स ऑल्सो सपल. इट कीप्स यू कंफर्टेबल. और यही नहीं दोस्तों, इसकी जो सीट की बॉल्स्टरिंग वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी है. तो जब आप कॉर्नर्स पे गाड़ी तेज़ स्पीड पे ट्रैवल कर रही होती है तो आपको ये सीट्स जो हैं दे कीप यू इन योर प्लेस. और यही नहीं, इसका बॉडी रोल भी काफ़ी वेल कंटेन्ड है. तो मोर और लेस चाहे आप आगे बैठे हो चाहे आप पीछे बैठे हो, यू विल बी हैप्पी विद द काइंड ऑफ राइड क्वालिटी दिस कार हैज़ ऑन ऑफर. दोस्तों पीछे की सीट पे बैठ के एक चीज़ और जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो ये है कि दिस कार एक्चुअली फील्स वेरी प्रीमियम, नॉट जस्ट टू ड्राइव बट इवन टू बी ड्रिवन अराउंड इन. बिकॉज इस समय ये गाड़ी जो है वो 100 की स्पीड पे चल रही है एंड पीछे बैठ के मेरे को बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि ये गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन बिकॉज इट कीप्स द ऑक्यूपेंट्स ऑल कॉसेटेड, ऑल कंफर्टेबल. एंड ये बिल्कुल भी नहीं पता लगने देती कि आप किस स्पीड पे कितने तेज़ ट्रैवल कर रहे हैं.
तो दोस्तों अभी तक तो मैं चला रहा था VW टाइगन का 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट विच केम विद अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, बट अब मैं चला रहा हूँ सेम इंजन का ही ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसमें मेरे को मिलता है 7 स्पीड DSG। नाउ VW इज रिनाउंड फॉर इट्स DSGs एंड अगर आप उनमें से हैं जिनको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कन्वीनियंस चाहिए, सो दिस इज द वेरिएंट दैट विल सूट यू रियली वेल। इनफैक्ट अगर आप उनमें से भी हैं जिनको एक काफी स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए विद रियली क्विक गियर शिफ्ट्स, तो अगेन दिस इज द ट्रांसमिशन वेरिएंट दैट यू शुड ऑप्ट फॉर। एंड फिर अगर मैं इस गाड़ी की ड्राइविंग की बात करूं तो ये जो ट्रांसमिशन है एज एक्सपेक्टेड इट्स एक्चुअली रियली गुड एंड मेक्स द 1.5 लीटर वेरिएंट फील सो मच मोर एनर्जेटिक देन द मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट। मेक नो मिस्टेक, दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन है, सेम ट्यूनिंग के साथ, बट बिकॉज ये ट्रांसमिशन इतना वेल ट्यून्ड है इस इंजन के साथ कि जो आपको थोड़ा सा टर्बो लैग लगता है मैनुअल वेरिएंट पे, वो इस पे बिल्कुल नहीं पता लगता है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनुअल वेरिएंट पे अगर आप 10 से 20 की स्पीड पे कोई स्पीड ब्रेकर ले रहे हैं सेकंड गियर में, तो गाड़ी के स्टॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स इट हैज़ एन ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, तो आपको ये स्टॉलिंग वाला डर तो बिल्कुल नहीं रहता है। यही नहीं दोस्तों, एक दो चीज़ें और भी हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई, जैसे कि आपको यहाँ पे पेडल शिफ्ट्स मिलते हैं। सो इफ़ यू आर इन मूड फॉर फन, यू कैन एक्चुअली प्ले हैमिल्टन एंड यूज़ दीज वेरी नाइस पेडल शिफ्टर्स टू चेंज गियर्स। और अगर आपको इनको नहीं भी यूज़ करना है, फिर भी आप मैनुअली इस गाड़ी के गियर बदल सकते हैं थ्रू द मैनुअल ट्रांसमिशन मोड, जिसमें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे M4 या M3 जो जिस भी गियर में आप होंगे वो आपको पता लग जाएगा। एंड यू कैन ईजिली शिफ्ट गियर्स यूजिंग अपवर्ड और बैकवर्ड मोशन ऑफ द गियर लीवर। यही नहीं, बिकॉज ये ट्रांसमिशन इतना वेल ट्यून्ड है तो आपके जो गियर शिफ्ट्स होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से होते हैं। एंड यही रीज़न है कि अगर हम इस गाड़ी का 0 to 100 टाइम देखें तो वो मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट से कम है। एंड जैसा कि मैंने अपने इस सेक्शन के शुरुआत में बोला था, अगर आप उनमें से हैं हु आर लुकिंग फॉर अ रियली स्पोर्टी परफॉर्मेंस, देन दिस इज द वर्जन यू शुड चूज ओवर द मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट। तो फाइनली दोस्तों ये तो बात थी VW टाइगन के एक्सटीरियर की, इंटीरियर की, परफॉर्मेंस की। अब हम फाइनली चलते हैं अपने वर्डिक्ट की ओर और आपको ये बताते हैं कि क्या आपको Hyundai क्रेटा और Kia Seltos के सेगमेंट में VW टाइगन कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं। तो टाइगन के 1.5 लीटर मैनुअल और ऑटोमेटिक वर्जन्स को लगभग 250 किलोमीटर चलाने के बाद एक चीज़ जो साफ जाहिर होती है वो ये है कि VW इंडिया हैज़ गॉट इट रियली राइट विद इट्स फर्स्ट एवर MQB AOIN बेस्ड व्हीकल। अगर आप इस गाड़ी की डिज़ाइन की बात करें तो आप में से वो लोग जिनको एक अंडरस्टेटेड एलिगेंस या एक क्लीन डिज़ाइन पसंद है, उनको इस गाड़ी के लुक्स काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। यही नहीं, इसका जो इंटीरियर है वो भी प्रैक्टिकलिटी और फीचर्स का एक काफ़ी अच्छा मिक्सचर ऑफर करता है। साथ ही साथ इसका जो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है वो आउटराइट परफॉर्मेंस और ट्रैक्टिबिलिटी का एक काफ़ी अच्छा मिक्सचर आपको प्रोवाइड करता है। यही नहीं, डायनामिक्स के मामले में तो हमेशा से VW की गाड़ियाँ अच्छी रही हैं एंड सेम इज़ द केस विद द टाइगन। एंड फाइनली अगर हम बात करें हमारे वर्डिक्ट की, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस गाड़ी के प्राइसेस अभी रिलीज़ नहीं करे गए हैं, बट स्कोडा कुशाक की प्राइसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये सेफली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस गाड़ी के प्राइसेस सेल्टोस और क्रेटा से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाले हैं। सो समिंग इट अप, वी बिलीव अनलेस VW इंडिया रियली गूफ्स अप विद द प्राइसिंग, इट हैज़ अ विनर राइट हियर इन इट्स हैंड्स। एंड इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके जहन में VW टाइगन को लेके कोई क्वेश्चन हैं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। फाइनली दोस्तों मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं हमारे ऐसे वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ और मेरी पूरी आशा बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे 91 व्हील्स के यूट्यूब चैनल पर।